नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है भाई, हमने हमारी हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। लगभग हमारी 3 क्लास हो चुकी है और उससे पहले मैंने एक बेसिक पीडीएफ डाली थी। तो बहुत अच्छे से हमारी तैयारी हो रही है और हम पहले आपको बता दिया था हमने भाई कि हम हरियाणा जी के सब्जेक्ट वो करेंगे। तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मिनिमम टाइम में मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर कर सकूं। तो उसी आधार पर मैं बहुत सारे ऐसे अभी आपको सारे के सारे टॉपिक करवा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मैं नहीं चाहता कि यहां से आपका एक भी बिंदु छूट जाए, क्योंकि प्रत्येक बिंदु कभी न कभी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी कक्षा में क्या रहेगा भाई, हरियाणा के विभिन्न स्थानों के उपनाम, प्राचीन नाम और बदले गए नाम। आपको पता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए भाई, किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया, किस गांव का नाम बदलकर भूमन शाह नगर कर दिया गया, किस गांव का नाम बदलकर बाबरपुर से क्या कर दिया गया, नानकपुर कर दिया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो जितने भी फैक्ट यहां से बनते हैं भाई, किसको अब की बार भी एग्जाम में आया हुआ था कि नैनो सिटी किसको बोलते हैं, तो वो सारे फैक्ट मैं आज इसी कक्षा में एक ही क्लास में खत्म करूंगा भाई। A to Z कवर करेंगे। अगर इससे अलग कोई भी फैक्ट आपको कहीं से भी मिल जाए तो अपने इन्हीं नोट्स के अंदर प्रिपेयर कर लेना भाई। चलो भाई शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिएगा भाई, हरियाणा के शहरों एवं विभिन्न स्थानों के उपनाम। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भाई पंचकुला जिला से। कहां से शुरुआत करेंगे भाई, हम पंचकुला से शुरुआत कर रहे हैं भाई। और पंचकुला में भी भाई ये जितनी भी जो भी चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ये सब कुछ आपको सीक्वेंस वाइज पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो पहले हम किससे शुरुआत करेंगे, पंचकुला से। भाई पंचकुला के उपनाम क्या क्या है, या फिर पंचकुला के अंतर्गत आने वाले जो गांव है, जो शहर है, जिनकी कहीं ना कहीं कोई विशेषता है, उनको किस उपनाम से जाना जाता है, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखियो भाई, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पंचकूप नगर किसको कहा जाता है भाई। ठीक है, तो पंचकुला को ही प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, इसको पंचकूप नगर कहा जाता था। क्या कहते थे भाई, इसको पंचकुला को ही पंचकूप नगर कहते थे भाई। इसको चंडीगढ़ का स्टेलाइट शहर भी कहा जाता है। तो जितनी भी जो भी ट्राई सिटी है, जैसे चंडीगढ़ है, मोहाली है, या फिर आपका पंचकुला है, तो तीनों को ही स्टेलाइट शहर के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अब ट्राई सिटी ऑफ हरियाणा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था ट्राई सिटी में कौन कौन से शहर शामिल है, तो मैंने आपको बता दिया चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला भाई। इसके अतिरिक्त हरियाणा के सिर का ताज भी इसको कहा जाता है। हरियाणा की छोटी राजधानी भी इसको बोलते हैं। 21st सेंचुरी टाउन भी इसको बोला जाता है। हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी भी इसको कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है दूसरी आर्थिक राजधानी हरियाणा की कौन सी है, तो वो पंचकुला को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भाई देखो, नैनो सिटी किसको बोला जाता है, पंचकुला में एक स्थान है रायपुरानी, तो इसको क्या बोला जाता है, नैनो सिटी। और ये हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। पहाड़ियों की रानी के रूप में किसको जाना जाता है भाई, मोरनी हिल्स को जाना जाता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है भाई, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, मोरनी हिल्स कहाँ है पंचकुला जिले में। या फिर पहाड़ों की रानी के रूप में भी किसको जाना जाता है, मोरनी हिल्स को। क्योंकि मोरनी हिल्स का ही एक सिरा है भाई, क्रो सिरा, जो ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है, करो चोटी जिसको बोलते हैं भाई, वो मोरनी की पहाड़ियों की है। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। तो जितने भी पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं सब मैंने कवर करवा दिए भाई। ठीक है, इसके बाद देखेंगे भाई फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, कि फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमें कौन कौन से फैक्ट है जो उपनाम के तहत मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे भाई, फतेहाबाद को क्या कहा जाता, पिंक सिटी भाई। जैसे जयपुर हम अभी घूम के आए थे तो हमने देखा जयपुर के अंदर क्या था भाई, पिंक सिटी, पूरा बाजार है भाई, पूरे के पूरे घर। वैसे कहने में पिंक आता है, वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं भाई, जो गाजर कलर होता है ना, उस टाइप का उनका कलर होता है। ठीक है भाई, चिल्ली नगरी भी इसको बोला जाता भाई, इकदार के नाम से भी इसको जाना जाता है। उदय नगरी भी कहा करते थे प्राचीन समय में। पुरानी हवेलियों का शहर भी कहा जाता है किसको, फतेहाबाद को। तो ये सारे फैक्ट किसके थे भाई, फतेहाबाद के। इसके अतिरिक्त नहरों का नगर किसको कहा जाता है, इस फतेहाबाद के अंदर एक स्थान पड़ता है टोहाना। उस टोहाना को क्या कहा जाता है, नहरों का नगर भी कहा जाता है। तो भाई इनको हल्के में मत लेना। कुछ बच्चे क्या सोचते होंगे कि सर आ गए स्लाइड पर पढ़ाकर चले गए भाई। ये जो कंटेंट तैयार किया गया है, ये आप विश्वास नहीं करोगे कि मार्केट की 15 से 20 बुकों का कंटेंट आपको मैं एक जगह डिलीवर कर रहा हूं। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप इसका अंदाजा, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपको पता चलेगा, या जब आप पेपर में बैठोगे तो तब आपको अंदाजा होगा कि ये चीजें क्या करवाई गई थी सर के द्वारा। ठीक है भाई,
उसके बाद देखिएगा हम गुरुग्राम के बारे में देखते हैं भाई, गुरुग्राम से क्या क्या फैक्ट निकलेंगे। गुरुग्राम को देखो साइबर सिटी के रूप में भी जाना जाता है, मेडी सिटी के रूप में जानते हैं, आईटी पार्क सिटी के रूप में जानते हैं, हाईटेक सिटी ऑफ हरियाणा के रूप में जानते हैं, गुरु द्रोण की नगरी सबको पता है भाई। ठीक है, हरियाणा की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हरियाणा की सिलिकॉन सिटी भी इसको बोलते हैं। हरियाणा की आर्थिक राजधानी, देखो मैंने आपको बताया था अगर दूसरी आर्थिक राजधानी पूछा जाए तो पंचकुला, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की आर्थिक राजधानी तो फिर क्या है, गुरुग्राम भाई। क्योंकि राजस्व की जो प्राप्ति के आधार पर भी देखें तो यहां से हमें बहुत सारा राजस्व प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में भी जानते हैं, सपनों की नगरी भाई, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है भाई, सपनों की नगरी हरियाणा के अंदर, जैसे मुंबई को कहते हैं ना हम कि सपनों की नगरी है, वैसे ही हरियाणा के अंदर सपनों की नगरी क्या है, गुरुग्राम है। मिलेनियम सिटी इसको बोला जाता है, कॉल सेंटर कैपिटल बोला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में बहुत बार आया है भाई। मॉल सिटी के रूप में जानते हैं, मनोरंजन हब है भाई, एक उद्योग विहार, ये उद्योग विहार के रूप में जाना नहीं जाता भाई, एक स्थान है जो इसके अंदर है, तो ये एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने ये डाल दिया भाई। सॉफ्टवेयर सिटी कहते हैं, आईटी सेक्टर हब इसको कहते हैं, हरियाणा की मेट्रो सिटी कहते हैं क्योंकि आपको पता है सबसे पहले मेट्रो ट्रेन हरियाणा में गुरुग्राम में चली 2010 में, चाहे रैपिड मेट्रो की बात हो वो भी गुरुग्राम में चली 2013 में। तो दोनों फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं भाई। हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी किसको कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। इसके अतिरिक्त भाई अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का जो मुख्यालय है, अभी हाल फिलहाल प्रश्न पूछा गया था, तो वो भी अगर सौर ऊर्जा से रिलेटेड कोई संस्थान पूछा जाए, उसका मुख्यालय पूछा जाए, तो वो भी कहां पर आ जाएगा, गुरुग्राम में। तो ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे किसके हो गए भाई, गुरुग्राम के। अब आप इस विश्वास नहीं करोगे, यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई। आगे देखिएगा भाई, फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद को क्या कहते हैं, बाबा फरीद की नगरी। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि फरीद ने क्या किया था भाई, बाबा फरीद 1607 में जहांगीर के खंचाजी थे, उन्होंने क्या किया था भाई, इस फरीदाबाद शहर को बसाया था, तो इसलिए इसको बाबा फरीद की नगरी बोल देते हैं। औद्योगिक नगरी आपको पता है भाई, यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक सेक्टर हैं, तो ये हो गया। उद्योग नगरी तो वही बात आ गई भाई। उसके अतिरिक्त ट्रैक्टर नगरी भाई, ट्रैक्टर निर्माण भी यहाँ पर होता है। मलिन बस्तियों का शहर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये एग्जाम में पूछा गया था कि मलिन बस्तियों का शहर किसको कहा जाता है, तो फरीदाबाद को कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी किसको कहते हैं, फरीदाबाद को भाई। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसको कहा जाता है भाई, ये कहा जाता फरीदाबाद को। साहित्यकारों का कुंभ भाई, ये किसको कहा जाता, सिही गांव को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता सिही गांव में किसका जन्म हुआ था, सूरदास जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको साहित्यकारों का कुंभ भी कहा जाता है। और सिही कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद में। दिल्ली का लोहद्वार भाई, बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ को बोलते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, बलरामगढ़ कर दिया गया। अमर शहीदों का गांव भाई, ये तिगांव है, ये कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद में पड़ता है, तो इसको अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। और फरीदाबाद क्या है, हड्डी की नक्काशी व टोकरी के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा सकता है हड्डी की नक्काशी एवं टोकरी, तो दोनों के दोनों फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं भाई। हड्डी की नक्काशी एवं टोकरी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है या कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कौन सा है भाई, फरीदाबाद है। उसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे भिवानी की तरफ भाई, यहां से बहुत सारे फैक्ट आते हैं भाई। तो देखो भाई, जो भी फैक्ट यहां से पूछे जा सकते हैं सब करेंगे भाई। इसको क्या कहा जाता है, काशी ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा में इसको काशी के बराबर माना गया है, तो इसको काशी कहते हैं, हरियाणा की काशी। अब कुछ कहेंगे भाई आपको, किसको छोटी काशी बोलते हैं भाई, छोटी बड़ी का मैटर अपने आप बनाया गया है। ठीक है भाई, छोटी काशी हो या काशी हो, दोनों इसी को बोलते हैं भाई। इसके अतिरिक्त कैथल को भी बोला जाता है, वो मैं उन दोनों के रीजन बताऊंगा। भिवानी को छोटी काशी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की अधिकता है, और कैथल को छोटी काशी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर नवग्रह कुंड है। ठीक है भाई, तो ये बस एक वो है, तो इसीलिए दोनों को छोटी काशी भी बोलते, दोनों को काशी भी बोलते हैं हरियाणा की। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आया, एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। उसके अतिरिक्त भिवानी को धर्मार्थ न्यासों की नगरी बोला जाता भाई, मंदिरों का शहर बोला जाता। देखो मैंने आपको कहा था मंदिरों की अधिकता के कारण। मिनी क्यूबा बोला जाता है क्योंकि आपको पता है भिवानी में भाई बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं। आपको पता है यहाँ पर बॉक्सिंग की शुरुआत में, ठीक है भाई, महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है जगदीश सिंह और हवा सिंह का, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता भाई, एग्जाम में आया हुआ भी था। ठीक है भाई, जगदीश सिंह का संबंध किस खेल से है। ठीक है,
बॉक्सिंग का पावर हाउस भाई, तो किसको कहेंगे? भिवानी को। वस्त्र नगरी भी भिवानी को कहेंगे। आप अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में पूछ लेना, जब शादी वगैरह होती है तो खासकर कपड़ों की खरीदारी करनी होती है तो दो तीन नाम हमें देखने को मिलते हैं। या तो कहेंगे आपको कि लुधियाना चले जाइए, या फिर आपको कहें चलो दिल्ली से ले आते हैं। जब हरियाणा में से किसी स्थान पे से वस्त्र लाने की बात होती है तो उसमें मुख्य नाम भिवानी का आता है, और उसके बाद कुछ सोचते हैं कि रोहतक से भी हो सकता है, लेकिन भिवानी को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी। सिटी ऑफ वार हीरोज भाई, क्या कहते हैं? सिटी ऑफ वार हीरोज। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त राजपुताने का सीधवार भाई, या फिर युद्ध नायकों का शहर। सेम बात होगी भाई, सिटी ऑफ वार हीरोज, युद्ध नायकों का शहर। दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 8 से 9 बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भाई देखेंगे मिनी ब्राजील, या हरियाणा का ब्राजील किसको कहा जाता है? अलकपुरा गांव को कहा जाता है भाई। किसको कहते हैं? अलकपुरा गांव को। शहीद गांव के रूप में किसको जाना जाता है? रोहनाथ गांव को जाना जाता है। ठीक है भाई। हरियाणा का जलियांवाला बाग कुआं भी किसको कहा जाता है? रोहनाथ को कहा जाता है। यानी रोहनाथ के अंदर क्या था भाई? एक कुआं था। ठीक है। और वो बताते हैं कि वो पूरा का पूरा कुआं है। हुआ क्या था भाई? अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था भाई? इस रोहनाथ गांव से कहा गया था कि भाई आप लोग माफी मांग लीजिए। तो ये रोहनाथ गांव ने क्या किया था भाई? माफी मांगने से इनकार कर दिया था। और तब इनके ऊपर क्या किया गया था भाई? अंग्रेजों द्वारा क्रूर रूप से अत्याचार किए गए थे। और ये मानते कि ये पूरा कुआं, जैसे जलियांवाला बाग कुआं लाशों से भर गया था, इसी प्रकार से ये भी खून से लथपथ हो गया था। तो ऐसा ही एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसलिए हरियाणा का जलियांवाला बाग कुआं यहाँ पर आ गया। हरियाणा का शहीद गांव भी यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई। अंग्रेज इसको पता क्या कहते थे भाई? ये ऐसा गांव है, ये विद्रोहियों का गांव। अंग्रेजों की तरफ से स्टेटमेंट आती थी, क्योंकि अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था इस गांव ने भाई। ठीक है। आगे देखिएगा भाई, करनाल में देखते हैं करनाल में क्या पॉइंट रहेंगे भाई। तो करनाल में धान का कटोरा किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं भाई। हरियाणा का पेरिस किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर किसको बोला जाता है? करनाल को बोला जाता है। करण नगरी करनाल हो गया। लिबर्टी सूज सिटी, आपको पता लिबर्टी सूज यहीं इसी को करनाल को बोलते हैं। एग्रो हब भी हब भी हब कह रहा हूं मैं, हब। ठीक है भाई। एग्रो हब भी इसको बोलते हैं। इसके अतिरिक्त भाई करनाल्य भी इसको बोला जाता है। एक करनाल के अंदर ही मेलों का गांव है भाई, जिसका क्या नाम है? सालवन गांव को क्या कहा जाता है? मेलों का गांव कहा जाता है। ठीक है भाई। चीजें क्लियर? यहां तक सब समझ में आ गया? देखो, हर पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, साथ के साथ उसकी टेंशन मत लेना भाई। मेरा सीधा सा मतलब है कि मैं आपको यहाँ आके पढ़ाऊं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर स्लाइड पे एज इट इज पढ़ा रहे हो, इसमें क्या कुछ अलग चीजें हैं? भाई कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे। जब थ्योरी पढ़ाने की बात होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात होगी, तो आप वीडियो में देख सकते हो। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपका चूक गया हो। तो वो सब भी कवर करेंगे, लेकिन ये भी हमें पढ़ना जरूरी है। अब कुरुक्षेत्र के बारे में हम देखेंगे भाई। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता? धर्म नगरी। आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था भाई? यहाँ पर धर्म के लिए युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, जिसमें किसकी जीत हुई थी? पांडवों की जीत हुई थी। तो धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी, इसलिए इसको धर्म नगरी बोल देते हैं। सिटी ऑफ पार्क बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे पार्क है यहाँ पर भाई। गीता नगरी बोला जाता, आपको पता है भाई, जो भी गीता का उपदेश था वो सर्वप्रथम ज्योतिषर कुरुक्षेत्र में दिया गया, इसलिए इसको गीता की जन्म स्थली या फिर गीता नगरी बोल देते हैं। श्री कृष्ण की नगरी, आपको पता है भाई, श्री कृष्ण की कर्म भूमि क्या थी? हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र थी, इसलिए श्री कृष्ण नगरी बोल देते हैं। या श्री कृष्ण कर्म भूमि भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, क्या पूछा जा सकता है? कर्म भूमि भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई। उसके अतिरिक्त महाभारत नगरी, आपको पता है महाभारत कहाँ हुई थी? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। सांस्कृतिक राजधानी, हरियाणा की जितने भी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उन चीजों को संयोजित करके रखा हुआ है, इसलिए सांस्कृतिक राजधानी भाई। हेरिटेज सिटी ऑफ हरियाणा भी इसको कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको हिंदी में भी एज इट इज पूछ सकते हैं भाई। ठीक है। पवित्र नगर भाई, पवित्र नगर अपने आप हो गया, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, तो इसलिए इसको पवित्र नगर बोल देते हैं। शरणावत, मैंने आपको बताया था भाई, शरणावत का संबंध सीधा किससे जोड़ा जाता? कुरुक्षेत्र से। क्योंकि क्या कहा गया भाई? कनिंगम के द्वारा भी कहा गया कि ये प्राचीन समय में कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र का एक निमन भाग रहा है। ठीक है भाई। और इसका संबंध बहुत सारे विद्वान भाई कुरुक्षेत्र में एक तालाब से जोड़ते हैं भाई। ठीक है। जो निमन अक्षेत्र पर यानी नीचे अक्षेत्र पर विद्यमान था, एक निमन भाग था भाई, तालाब से इसको जोड़ते हैं, तो इसका संबंध कुरुक्षेत्र से माना जाता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शरणावत ऋषि हुआ करते थे जो यहाँ रहते थे भाई। ठीक है।
ब्रह्मा की उत्तरवेदी, मैंने आपको बताया था प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो कुरुक्षेत्र की सीमाएं हैं उसी को हरियाणा की सीमाएं माना गया है। इसलिए आपको पता है हरियाणा का नाम क्या हो गया, ब्रह्मा का उत्तरवेदी, तो कुरुक्षेत्र का नाम भी सेम एज इट इज हो गया। ठीक है भाई। इसी तरह से ब्रह्मा वेदी हो गया भाई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर क्या किया था। ठीक है भाई, आपने पता है कुरुक्षेत्र के अंदर ही क्या किया था भाई, सृष्टि की रचना आरंभ की थी, ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठकर तप किया था। और सबसे पहले प्रकट कहाँ हुए थे भाई, नाभि कमल तीर्थ में ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए थे कुरुक्षेत्र में। फिर आगे आ गया कुरु जंगला, कुरु जंगल के रूप में इसको जानते सबको पता भाई। धर्म क्षेत्र, वही बात हो गई। एक आ गया समंत पंचक, समंत पंचक का मतलब क्या है भाई, आपको पता है भाई, परशुराम जी के द्वारा क्या किया गया था, जो स्त्रिय थे उन सभी का क्या कर दिया गया था भाई, विनाश कर दिया गया था। और इनके पितरों की एक प्रकार से कह सकते हैं भाई कृपया इनके ऊपर होती हैं, और जो इनके द्वारा जो जलाशय, 5 जलाशय खून से भरे गए थे भाई, वे सभी एक पवित्र स्थल में कन्वर्ट हो गए थे, यानी बदल गए थे, उन्हीं को समंत पंचक कहा गया। और उसमें से एक कुरुक्षेत्र में भी था, तो इसलिए इसको समंत पंचक बोल देते हैं, सरो पंचक बोल देते हैं। ठीक है, संग्रहालयों का शहर इसको बोला जाता है, आपको पता बहुत सारे संग्रहालय यहाँ पर भाई थानेसर में, कुरुक्षेत्र में। एक आ गया मुगल का द्वीप भाई, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि थानेसर को क्या कहा जाता है, मुगल का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुगल का द्वीप। इसी थानेसर के अंदर क्या है, शेख चिली का मकबरा भी विद्यमान है। ठीक है भाई, चीजें क्लियर। आगे देखेंगे भाई अंबाला, भाई अंबाला के बारे में क्या क्या फैक्ट देखने को मिलेंगे भाई। अंबाला को क्या कहा जाता है, हरियाणा की विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी बोला जाता है, ये आप सभी को ज्ञात ही है भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा भाई। उसके बाद एपरेटस सिटी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एपरेटस सिटी भाई, मिक्सी सिटी, साइंटिफिक सिटी, अंबवाला, अंबवाला इसका नाम हो गया भाई, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, ये सारे नाम किसके हैं भाई, ये सारे के सारे नाम आपको अंबाला के देखने को मिलेंगे। किसके देखने को मिलेंगे, अंबाला के। और खासकर ये दो पूछे जाते हैं भाई, ध्यान रख लेना, एपरेटस सिटी और मिक्सी सिटी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। साइंटिफिक सिटी है तो सबको याद होता है वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, लेकिन एपरेटस सिटी और मिक्सी सिटी में आप मार खाते हो, तो इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। ठीक है, एपरेटस सिटी और मिक्सी सिटी। अरे वैसे याद ना हो तो ये ध्यान में रख लो, अम्ब वाला यानी आम से इसका संबंध रहा है, तो आम का जूस निकालेंगे भाई, मिक्सी में निकालेंगे, सीधी सी बात है यार, कोई भी चीज आप जोड़ सकते हो, तो ठीक है ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भाई महेंद्रगढ़ में, हम महेंद्रगढ़ में क्या क्या पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। महेंद्रगढ़ को आपको पता है खनिजों का शहर कहा जाता है, या फिर खानों का शहर भी बोल देते हैं भाई। कन्नौड़ बोला जाता है भाई इसको, कन्नौड़ का किला बहुत बार आता है, कहाँ है, या महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कन्नौड़, क्योंकि कन्नौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा इसको बसाया गया, इससे संबंधित रहे हैं। लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है कि कौन सा स्थल लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो महेंद्रगढ़ है भाई। ठीक है, अर्चिक पर्वत आग्नेयगिरी की पहाड़ी, ये किसको कहा जाता है, ये ढोसी की पहाड़ी को कहा जाता है, और ये भी किस जिले में विद्यमान है, महेंद्रगढ़ में। और इसी महेंद्रगढ़ में क्या है भाई, नारनौल है, क्योंकि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय आपसे पूछ ले तो कहाँ है, नारनौल में। ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम में कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है, नारनौल में। इस नारनौल को बीरबल नगरी बोला जाता है, विरासतों का शहर बोला जाता है, नंदीग्राम बोला जाता है, नर राष्ट्र बोला जाता है, तालाब व बावरियों का नगर भी बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे सारे के सारे भाई, जो मैंने आप लोगों को कराए भाई। ये नंदीग्राम, नर राष्ट्र बहुत बार पूछे गए हैं भाई। ठीक है, एक बार तो ये भी पूछा गया था कि सिंहों का डहर किसको कहा जाता है, उसका उत्तर भी नारनौल माना गया था, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए मैं वो चीज नहीं करवा रहा हूँ भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई, सब समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखते हैं भाई जींद के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा भाई। जींद को क्या कहा जाता है, हरियाणा का दिल कहा जाता, सबको पता भाई, हरियाणा का दिल बोलते हैं, बहुत सारे जिले लगते हैं। ठीक है, जयंती नगरी बोला जाता है भाई, क्योंकि जयंती देवी का यहाँ पर मंदिर था भाई, जीत की जो देवी थी, ठीक है, उनका मंदिर था। दूध नगरी बोला जाता है क्योंकि बीटा प्लांट भी लगा हुआ है भाई। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको कहा जाता, पांडु पिंडारा को कहा जाता, जो कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है। इसके अतिरिक्त तीर्थों का संगम किसको कहा जाता है, हाट गांव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हाट गांव को या हाट तीर्थ को, जो कहाँ पड़ता है, जींद में पड़ता है भाई। समझ में आ गया है, जींद के सारे फैक्ट यहाँ पर बन गए भाई। उसके बाद कैथल के बारे में देखेंगे भाई, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा जो परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए तो मैं इस सीरीज को क्या कह रहा हूँ, A to Z सीरीज कह रहा हूँ भाई, सब कवर करते चलेंगे भाई। टेंशन ही मत लो, कब आप किसी से भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सब कवर होगा आपका, टेंशन आराम से पढ़ना, ये एक सब्जेक्ट हो आपका, ये हो गया सब,
मान लो आप। हनुमान नगरी कहा जाता है कैथल को, क्योंकि आपको पता है प्राचीन स्थलों के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार भी हनुमान का संबंध कैथल से माना गया है। अब हनुमान का संबंध मान लिया तो वानरों का आवास स्थल भी मानना पड़ेगा। एक हो गया नवग्रह कुंड। भाई मैंने आपको बताया था कि नवग्रह कुंड की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है, इसको छोटी काशी या हरियाणा की काशी भी बोल देते हैं। तो वो पॉइंट आ गया भाई, यानी कि नवग्रह कुंड नगरी, छोटी काशी, वो सेम पॉइंट आ गया भाई। ठीक है, किसके कारण? नवग्रह कुंडों के कारण। गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, और एक इसका प्राचीन नाम क्या है, कपि स्थल भी इसको बोला जाता भाई। उसके बाद कपिल मुनि की भाई नगरी किसको कहते हैं? कलायत को। कलायत किस में पड़ता है? कैथल में पड़ता भाई। उसके बाद हरियाणा की छोटी इटली किसको कहा जाता? धेरडू गांव को कहा जाता भाई, हरियाणा की छोटी इटली भाई। गुरुद्वारों का गांव किसको कहा जाता? सीवन को भाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त सीवन को भाई स्वर्ग द्वार भी बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? स्वर्ग द्वार। और बहुत सारे विद्वान मानते हैं यहाँ पर क्या था भाई, सीतवन भी हुआ करता था, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे जब हिस्ट्री करेंगे। अब सिर्फ इतना याद रखो कि गुरुद्वारों का गांव या फिर इसको स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता था पहले प्राचीन समय में भाई। यहां तक चीजें क्लियर, सब समझ में आ गया भाई? आगे बढ़े। चल, अब देखेंगे पानीपत के बारे में भाई। यहां से बहुत सारे फैक्ट हमें देखने को मिलेंगे। जो आपको आता है चाहे आप उसको मत पढ़ना, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। देखो, ये सबको आता होगा, बुनकरों या हैंडलूम का शहर हो गया। पेट्रोकेमिकल हब है पेट्रो नगरी, सबको आता है भाई। युद्धों का शहर या ऐतिहासिक लड़ाइयों का अखाड़ा, ये बात भी आपको पता, पानीपत के 3 युद्ध यहाँ हुए थे, इसलिए हम इसको बोल देते हैं। चावल का कटोरा या मंडी भी भाई, ठीक है, ये करनाल को भी बोला जाता है, पानीपत को भी बोल देते हैं भाई। क्योंकि पानीपत के अंदर क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि जो चावल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ से सबसे ज्यादा निर्यात भी होता है। ठीक है भाई। उसके बाद पांडु परस्त भी इसको बोला जाता था प्राचीन समय में, पण परस्त भी बोला जाता था भाई, पणिप्रस्थ भी बोलते थे। पेट्रोकेमिकल हो गया। सोडियोर्न प्रमुख, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भाई, परीक्षा में 3 बार ही पूछा गया है। सोडियोर्न प्रमुख के रूप में किसको जानते हैं? तो पानीपत को जानते हैं भाई। वीवर सिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, वीवर सिटी के रूप में किसको जानते हैं? पानीपत को जानते हैं। ऐतिहासिक लड़ाइयों का अखाड़ा, ये मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, किसको जानते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में? ठीक है भाई, 2 चीजें निकल कर आ गई। कॉल सेंटर कैपिटल पूछे तो गुरुग्राम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछे तो पानीपत। तीनों चीजें, ये 3 पॉइंट यहां से ऐसे निकले हैं जो आपने डेफिनेटली नहीं पढ़े होंगे भाई। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेना भाई, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कुछ भी ऐसा ना छोड़ूं जो आपको दोबारा कभी किसी का बैच लेने की जरूरत पड़े। ठीक है भाई, इतना पढ़ा देंगे, फिर आप ही पढ़ाना औरों को। अब देखते हैं सोनीपत भाई। सोनीपत को क्या बोलते हैं? सोने की नगरी, श्रवण नगरी बोला जाता है, आप सभी को पता भाई, श्रवण नगरी। ठीक है, या श्रवण परस्त भी बोल देते हैं भाई, इसको क्या बोल देते हैं? देखो, श्रवण परस्त। मशरूम सिटी भाई, मशरूम का ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है भाई। एटलस सिटी, क्योंकि एटलस साइकिल का भाई कारखाना यहाँ पर लगा था। एजुकेशन सिटी भी इसको बोल देते हैं भाई, क्या बोलते हैं? एजुकेशन सिटी, क्योंकि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी यहीं पर है भाई। सिटी ऑफ साइकिल्स बोल देते हैं भाई। सांगियों व लोक कलाकारों की धरती, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। आपको पता है हरियाणा में लगभग लगभग जितने भी महत्वपूर्ण सांग को लेकर जो कलाकार हुए हैं, उनकी जन्म स्थली क्या मानी जाती है? सोनीपत ही मानी जाती है। चाहे दीपचंद जी हो, चाहे लक्ष्मीचंद जी हो, ठीक है, और भी बहुत सारे आपसे पूछे जा सकते हैं सांगियों के बारे में। तो ये सारे पॉइंट किसके बन गए? सोनीपत के। इसके बाद देखेंगे सिरसा को भाई। तो सिरसा से क्या पॉइंट निकल कर आएंगे? सिरसा को क्या कहते हैं भाई? सैरिसक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? सैरिसिक। ठीक है, इसको सरस्वती भी बोला जाता है, सरस्वती नगर भाई, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं भाई। इसको देखो, सरस्वती नगरी कहते हैं, संतों की नगरी भी कहा जाता है, वन नगरी भी कहते हैं। हरियाणा में गेहूं का कटोरा कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं का और कपास का उत्पादन यही होता है। ठीक है, लुदेसर गांव है भाई सिरसा के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? सैनिकों एवं शहीदों का गांव कहा जाता है। सैनिकों एवं शहीदों का गांव कहा जाता है भाई लुदेसर को। ये प्रश्न एक बार आया था, ठीक है, करंट अफेयर के हिसाब से आया था, और उसमें ये सेम सेंस दी गई थी भाई। ठीक है, आगे देखेंगे भाई रोहतक को। रोहतक को क्या कहा जाता है? एजुकेशन हब बोल देते हैं भाई। अगर ऑप्शन में देखो एजुकेशन सिटी अगर दिया है
तो देखो एग्जामिनर मानने को तो कुछ भी मान सकता है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन एग्जामिनर की सोच पर आधारित होते हैं। लेकिन अगर हम सेंस के हिसाब से जाएं तो एजुकेशन हब किसको मानते हैं, रोहतक को मानते हैं, और एजुकेशन सिटी सोनीपत को माना जाता है। लेकिन फिर भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हो, ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त जींद को भी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बहुत सारे विद्वान बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, एक व्यक्ति की सोच ही होती, किसी का किसी के लिए दिया गया कोई नाम ही होता है। ठीक है भाई, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी, रोहतक नहीं दिया तो फिर आप जींद की तरफ जा सकते हो। सुगर सिटी भी इसको बोलते हैं, अनाज मंडी ऑफ हरियाणा बोलते हैं, रोहती का प्राचीन नाम था रोहतासगढ़ कहते थे। रोहतक कांच की चूड़ियों, गज्जक तथा रेवड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, आपसे पूछ सकते हैं गज्जक एवं रेवड़ी के लिए। ठीक है, गज्जक का मतलब क्या हो गया भाई, इसको हम पापड़ बोलते हैं ना, अपने बांगड़ में तो पापड़े बोला करे भाई। ठीक है, तो पापड़ भाई। ठीक है, इसके लिए कांच की चूड़ियों के लिए। जज्जर में देखते हैं भाई क्या कुछ पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। शहीदों का शहर भाई, छज्जू नगरी भाई। ठीक है, सुराही के लिए प्रसिद्ध। सुराही क्या होता है, पतली गर्दन वाला घड़ा होता है भाई, जो पतली पतली गर्दन के घड़े होते हैं ना, तो उसके लिए प्रसिद्ध है भाई। ये थ्रस्टी क्रो देखा ना, उसमें थ्रस्टी क्रो में क्या होता है, कई बार हमें एक ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। आगे से देखो, इस प्रकार की पतली नोक का एक क्या होता है, घड़ा होता है भाई। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये देखो पतली गर्दन वाला घड़ा, इसको सुराही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सुराही भाई। ठीक है, उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जज्जर। धनाढ्य लोगों की नगरी किसको कहा जाता है, बेरी को कहा जाता है, धनाढ्य लोगों की नगरी भाई। हरियाणा का प्रवेश द्वार क्या है, बहादुरगढ़ भाई। ठीक है, बहादुरगढ़ किस में पड़ता है, जज्जर में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे मैंने दिया है। जॉर्ज थॉमस के नाम पर बसा शहर कौन सा हो गया, जॉर्जगढ़ भाई। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, जज्जर में। चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, जज्जर। तो ये सारे के सारे पॉइंट भाई बहुत महत्वपूर्ण है और आपको बहुत अच्छे से करने हैं भाई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। अब देखते हैं हिसार के बारे में भाई, मेरा हिसार भाई, अपना हिसार, क्योंकि मैं हिसार से संबंध रखता हूं तो मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा भाई। हिसार को प्राचीन समय में इशुकार कहा जाता था भाई। ये पाणिनि की पुस्तक हुआ करती थी अष्टाध्यायी, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पर इशुकार जरूर मिलेगा, ये रहा भाई। ठीक है, कोई आपसे पूछे हिसार का प्राचीन नाम क्या, इशुकार। मैंने देखा बहुत सारी जगह क्या करते हैं भाई, इंटरव्यू वगैरह ले लेते हैं कोई पार्कों में जाके, जैसे इंटरव्यू नहीं लेता पार्क वगैरह में जाके, तो मैंने एक दो को देखा, वो ऐसे माइक लगा के पूछ रहे हिसार का प्राचीन नाम क्या है, और सबको बता रहे हिसारे फिरोजा। भाई खुद पढ़ के आया करो, किसी से पूछने से पहले ये तो देख लिया करो कि तुमको उसकी जानकारी है कि नहीं है। तो भाई हिसारे फिरोजा इसका प्राचीन नाम नहीं, उससे भी पहले इसका प्राचीन नाम इशुकार हुआ करता था, जो अष्टाध्यायी की संस्कृत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है भाई, पाणिनि ऋषि का अष्टाध्यायी, उसमें इसका वर्णन मिलता है इशुकार के रूप में। उसके बाद इसको देखो जिंदल सिटी बोलते हैं, आपको पता है जिंदल हॉस्पिटल है यहाँ पर। स्टील सिटी बोलते हैं भाई, लोहे के पाइपों का सबसे ज्यादा निर्माण यही होता है। इस्पात नगरी बोल देते हैं, मैग्नेट सिटी बोला जाता है, हिसारे फिरोजा भी बोला जाता है भाई। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर प्राचीन नाम की बात होगी तो इशुकार इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। लाल सड़क भाई, यहाँ पर हांसी के अंदर क्या भाई, लाल सड़क है, जिसके बारे में काफी बार पूछा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था भाई, यहाँ पर अंग्रेजों ने कत्लेआम कर दिया था, लोगों को जो रोलर होता ना उसके नीचे से कुचल दिया था, और ये पूरी सड़क क्या हो गई थी, खून से लाल हो गई थी। तो इसलिए लाल सड़क वाला पॉइंट भी आपसे पूछ सकते हैं। एक हांसी के पेड़े बहुत फेमस है भाई। ठीक है, हांसी के पेड़े आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा फेमस है भाई। ठीक है, अब रेवाड़ी के अंदर देखेंगे भाई क्या कुछ रहेगा। तो रेवाड़ी को पित्तल नगरी कहते हैं, वीर भूमि बोला जाता है, बर्तन नगरी बोला जाता है, भारत व हरियाणा का इजराइल बोला जाता है, अहिरवाल का लंदन बोला जाता है, सैनिकों का घर कोसली गांव को बोला जाता है, यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में सैनिक लगते हैं भाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त यमुनानगर को देखो पेपर सिटी बर्तन नगरी, मैंने दोनों को बर्तन नगरी यहाँ पर डाला है भाई, क्योंकि जगाधरी और रेवाड़ी दोनों को पीतल नगरी भी बोलते हैं, दोनों को बर्तन नगरी भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, इसके अतिरिक्त जुड़वा नगर या शहर किसको कहते हैं, यमुना नगर व जगाधरी क्या है, जुड़वा नगर या जुड़वा शहर। स्टील वेयर सिटी भाई, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, ये भी यमुना नगर को कहते हैं भाई। पीतल नगरी जगाधरी को बोला जाता है। इसके अतिरिक्त देखो पीतल नगरी रेवाड़ी को भी बोला जाता है, दोनों चीजें हैं भाई यहाँ पर। हरियाणा का चेरा पूंजी किसको कहा जाता है, छछरौली को भाई, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, छछरौली में होती है, जो यमुनानगर में पड़ता है, और इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरा पूंजी कहा जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं छछरौली। ठीक है भाई।
समझ में आ गया? ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ने के हैं भाई। अब आप कहो कि इनमें भी सर कोई ऐसी चीज लेके आओ कि हमें याद हो जाए। अब इतने नामों की अगर मैं ट्रिक बनाऊंगा तो 5 दिन मुझे ट्रिक बनाने में लगेंगे। और ट्रिक से पता है क्या होता है भाई? ट्रिक से कुछ नहीं होता। अगर देखो, जहां पर आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो वहां तो अलग बात है, लेकिन जिन चीजों को आप पढ़ सकते हो वहां पर आप ट्रिक का प्रयोग कतई मत कीजिएगा भाई। ठीक है? पलवल भाई, पलवल के बारे में देख लेंगे। सुगर सिटी भी बोलते हैं। देखो, बहुत सारी ऐसे नगर या शहर हैं जिनमें हमें ये देखने को मिलेगा, जैसे सुगर सिटी भाई, 2 शहरों को बोला जाता है, तो उसमें से एक पलवल भी है। कॉटन सिटी बोलते हैं भाई, अस्पतालों एवं स्कूलों का शहर। अपलवा भाई, राक्षस पलम्बासुर की राजधानी, ये बहुत बार पूछते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? पलवल के हैं। अब दादरी को देखेंगे भाई, दादुर या मेंढक की नगरी, डालमिया नगरी भी कहा जाता है भाई इसको। अब मेवात को देखेंगे भाई, अब इसको मेवात को नू कहते हैं, इसको का नाम सत्यमेवपुरम भी है। मज़ारों का नगर भी कहते हैं। पीर फकीरों की नगरी किसको कहा जाता है? तावड़ू को कहा जाता है भाई। पीर फकीरों की नगरी किसको कहा जाता है? तावड़ू को। तावड़ू मेवात। समझ में आ गया भाई? ये सारे के सारे पॉइंट क्या थे भाई? जितने भी उपनाम, जितने भी प्रश्न आज तक हरियाणा में एचएसएससी द्वारा पूछे गए, सब निचोड़ के लेके आया हूं भाई एक क्लास के अंदर। इसकी पीडीएफ आपको मैं जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब हरियाणा के जितने भी गांव के नाम है भाई, लगभग 17 से 18 गांव के नामों की एक सूचना भी हाल फिलहाल 2023 में जारी हुई थी, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा भाई। जिसमें से क्या हो गया, बहुत सारे नाम बदले गए हैं, कुछ पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, तो वो सारे हम देखेंगे भाई। उनकी अधिसूचना कब जारी हुई पीडीएफ में मैं वो भी दूंगा आप लोगों को, पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन पीडीएफ में पक्का दूंगा भाई। यहाँ पे देखिएगा भाई, हरियाणा में गांव एवं नगरों के नाम, जो यानी कि बदले गए नाम भाई। ठीक है? यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? बदले गए नाम भाई। अब सारे के सारे नाम नहीं बदले गए हैं, बहुत सारे इसमें से क्या है भाई, नहीं बदले गए हैं, संभावित है वो बदल जाएं या इन फ्यूचर ये हो जाए। अब गांव का नाम बदलवाने के लिए क्या होता भाई? पहले तो क्या होता है, लगभग क्या होता है, जैसे एक प्रस्ताव पास किया जाएगा जिसमें 51% लोगों की सहमति जरूरी होती है। उसके बाद उसको क्या किया जाएगा भाई? ठीक है, प्रस्ताव पारित करने के बाद बीडीपीओ के माध्यम से डीसी कार्यालय भेजा जाएगा, और फिर डीसी के माध्यम से इसको राजस्व विभाग में, और फिर हरियाणा सरकार क्या करती है? इसकी अधिसूचना जारी करती है भाई। तो पहली बात तो गांव के लोगों की सहमति का होना बहुत जरूरी है भाई। और डीसी नाम बदलने के लिए क्या हो सकता है? एक मीटिंग भी ले सकता है, एक रिव्यू सर्वे भी करवा सकता है भाई, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ ही लोग इसमें सिर्फ सहमत हो, बाकी सहमति ना हो। तो इस प्रकार के काम भी संभव है। अब देखिएगा, रेवाड़ी के अंदर हम देखते हैं भाई, रेवाड़ी के अंदर भाई बहुत सारे ऐसे नाम थे जो बहुत अजीबो गरीब हुआ करते थे। अब देखो, ऐसे नाम बताने में हमको भी हिचक महसूस होती है, तो इस प्रकार के नाम के लिए फिर क्या करते हैं भाई? इस प्रकार के नाम के लिए इनको एक अच्छा नाम दे दिया गया भाई सरकार के द्वारा, ताकि वो सम्मानजनक तरीके से लिया जा सके। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, लूला अहिर गांव का नाम हुआ करता था, और इसको बदलकर अब क्या कर दिया गया? कृष्ण नगर कर दिया गया भाई। गोठड़ा खेड़ी गांव का नाम था, इसको नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गोठड़ा अहीर कर दिया गया भाई। हिसार के अंदर भाई किन्नर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गैबी नगर। और कुतिया खेड़ी का नाम बदलकर वीरपुर कर दिया गया भाई। पहले क्या था, इस नाम को लेके भाई, कुतियावाली का नाम को लेके शहजादपुर आपको देखने को मिलता था, लेकिन जो 2023 के अंदर स्टेटमेंट जारी हुई है उसमें कुतिया खेड़ी वीरपुर हमें देखने को मिलता। तो शहजादपुर वाला आप स्किप कर देना, कुतिया खेड़ी वीरपुर, इसका नाम क्या प्रस्तावित हुआ है? वीरपुर। यमुनानगर भाई, मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। खिजराबाद का नाम बदलकर प्रताप नगर कर दिया गया भाई। मैं साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट करा रहा हूं, उसमें कौन से गांव का नाम बदलकर क्या किया गया वो भी करवा रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। फरीदाबाद में देखेंगे, बल्लभगढ़ का नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया। रोहतक में गढ़ी सापला का नाम बदलकर चौधरी छोटूराम नगर कर दिया गया। भिवानी में दुर्जनपुर का नाम बदलकर सज्जनपुर कर दिया गया। सिरसा में कुताबड़ गांव का नाम बदलकर प्यारा नगर। माखो शराज का नाम बदलकर माखो शराणी। मोरीवाड़ा का नाम बदलकर शहीद अमरजीतपुरा। और संघ सरिता या सृष्टा का नाम बदलकर बाबा बुमन शाह नगर कर दिया गया, जो परीक्षा में 3 बार पूछा जा चुका भाई। संघ सरिता या सृष्टा का नाम बदलकर बुमन शाह नगर किस में पड़ता है? सिरसा में पड़ता है। महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ में देखेंगे, चामधेड़ा का नाम बदलकर देवनगर कर दिया गया। यहाँ पे एक लाइन देखिएगा, उपरोक्त नाम कुछ बदल दिए गए और कुछ प्रस्तावित है, यानी कि ये भाई कुछ बदल दिए गए और कुछ क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नहीं आया हो तो पढ़ लेना भाई, क्योंकि इनके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाने वाला अब मैं। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जितना पढ़ोगे, जितना तपोगे, उतना आगे बढ़ोगे भाई। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा जींद में भाई पिंडारी पांडु का नाम बदलकर पिंडारा कर दिया गया, टोडी खेड़ी का नाम बदलकर सरना खेड़ी कर दिया गया, गेंडा खेड़ा का नाम बदलकर गुरकुल खेड़ा कर दिया गया। कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता भाई। ठीक है, मेवात में आपको पता, मेवात का नाम बदलकर नू हो चुका है भाई। मरोड़ा गांव का नाम बदलकर ट्रंप गांव हो चुका है, मरोड़ा का नाम बदलकर क्या हो चुका है? ट्रंप गांव भाई। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम हो चुका है, और एक फोंडसी है भाई गुरुग्राम के अंदर ही, इसका नाम बदलकर भुवनेश्वरी नगरी कर दिया गया। गुरुग्राम के अंदर मोहम्मद हेडी का नाम बदलकर ब्रह्मपुरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? ब्रह्मपुरी। ये नए नाम ऐड हुए हैं, तो मैं ये साथ के साथ करवा रहा हूं, ये आपको लेटेस्ट किसी बुक में नहीं मिलने वाले भाई। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम थे भाई, कम से कम 80-90 नाम थे, लेकिन मैं उनको नहीं करवा रहा क्योंकि वो अभी तक पूछे ही नहीं गए कभी एग्जाम में। जो पूछे गए हैं उस हिसाब से करवा रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में भाई एक गांव पड़ता है अमीन गांव, इसका नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अभिमन्युपुर। अंबाला में पंजाखेड़ा गांव का नाम बदलकर पंजाखेड़ा साहिब कर दिया गया, ये एग्जाम में आ चुका है भाई। ठीक है, फतेहाबाद में गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर, बहुत बार पूछा जा चुका है। करनाल के अंदर झुमरी गांव का नाम बदलकर खेड़ा जोली कर दिया गया। बाल रांगढान का नाम बदलकर बाल राजपुतान, लंढोरा गांव का नाम बदलकर जयरामपुर कर दिया गया भाई। पानीपत में बाबरपुर गांव का नाम बदलकर गुरु नानकपुर कर दिया गया। तो ये लगभग जितने भी नाम हरियाणा के अंदर हाल फिलहाल बदले गए हैं, चर्चित हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारे मैंने करवा दिए भाई। आगे बढ़े भाई। देखो, सारे के सारे उपनाम हमने कर लिए, उसके अतिरिक्त अब हमने सबके बदले हुए नाम भी कर लिए। अब मैं विभिन्न स्थानों के क्या करूंगा भाई? अब मैं विभिन्न स्थानों के प्राचीन नाम आप लोगों को करवाऊंगा, और इतने प्राचीन नाम करवाऊंगा कि आज तक आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे। ठीक है भाई। अब इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने नहीं पढ़े होंगे भाई। ठीक है, सच्चाई में नहीं पढ़े होंगे, देख लेना अभी। देखो, ये वर्तमान नाम है, ये प्राचीन नाम है, ध्यान से देखो भाई। गांव व नगरों के प्राचीन नाम देखते जाना भाई। जींद का प्राचीन नाम जयंतीपुरी, मैंने आपको बताया था भाई, क्योंकि जयंती देवी का मंदिर हुआ करता था और उसके आसपास गांव बस गया, उसको फिर क्या कहा गया? जयंतीपुरी, जो बदलते बदलते क्या हो गया? जींद हो गया। सोनीपत भाई, श्रवणपरस्त सोने की नगरी भाई, ये दोनों नाम हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया श्रवणपरस्त भाई, ये भी इसका प्राचीन नाम है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। उसके बाद पानीपत का देखो भाई, पणपरस्त, पांडुपरस्त, पणिपरस्त भाई, तीनों चीजें निकल के आ गई, ये मैंने आपको बता दिया था जब मैं क्या करवा रहा था? उपनाम करवा रहा था। हिसार का देखो, इक्वाशर, इकुशार। ठीक है भाई, हिशारे फिरोजा, सारे इसके नाम है, लेकिन पहले पर क्या है? इकुशार, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इकुशार इस हिसारे फिरोजा से भी पहले का है। अंबाला का प्राचीन नाम अंबवाला या फिर अंबालिका भाई। ठीक है, यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था भाई? अब्दुल्लापुर। क्या था भाई इसका प्राचीन नाम? अब्दुल्लापुर। पंचकुला का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अजकुला। पंचकुला का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? अजकुला। बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम सराफाबाद, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं भाई, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? सराफाबाद भाई। ठीक है, अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या है? अग्रोध का। क्या था भाई? अग्रोध का। बहुत सारे ग्रंथों में इसको अगलपुर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? बहुत सारे ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में भी हमें देखने को मिलता है अगलपुर भाई। ठीक है, फतेहाबाद का देखो प्राचीन नाम क्या हो गया? इकदार भाई। फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार, उदयनगरी। उसके बाद देखिएगा सिरसा के अंदर भाई, सिरसा का प्राचीन नाम सरिस्का, सरिस्कम, सरस्वती भाई, सारे नाम यहां पर हो गए प्राचीन सिरसा के। ठीक है भाई। पेहवा का प्राचीन नाम क्या? पृथुदक भाई। बल्लभगढ़ का प्राचीन नाम बलरामगढ़, हाल फिलहाल क्या हो गया? इसी बल्लभगढ़ को अब बलरामगढ़ कर दिया गया है, तो इसका नाम चेंज हो चुका है। ठीक है भाई। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नरराष्ट्र, नंदीग्राम। ठीक है भाई, दोनों इसके नाम प्राचीन नाम थे भाई, नरराष्ट्र या फिर नंदीग्राम। ठीक है, वो मैं आपको करवा चुका था भाई। इसके बाद देखेंगे कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम शरण्यावत, कुरु जंगला, कुछ भी पूछ सकते हैं, समंत, पंचक, ब्रह्मा, उत्तरवेदी, सब इसके प्राचीन नाम हुआ करते थे। ठीक है, पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुरम, लेकिन ज्यादातर क्या पूछा जाता है? विराट नगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किसका प्राचीन नाम हुआ करता था? पिंजौर का भाई। महम का प्राचीन नाम महेस्त हो गया। पलवल का प्राचीन नाम अपलवा हो गया। रेवाड़ी का प्राचीन नाम रेवावाड़ी या रेवतवाड़ी भी देखने को मिल सकता है। करनाल का प्राचीन नाम देखो कर्णल्य या कर्णताल भाई, ये दोनों मैंने आपको करवा दिए थे जब मैंने आपको क्या करवाया? उपनाम करवाए थे। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौड़, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं भाई। ठीक है, सफिद्दों का प्राचीन नाम सरपदमन, और सरपदमन यज्ञ भी कहाँ हुआ था? इसी सफिद्दों में हुआ था भाई। ठीक है, राजा जन्मजय के द्वारा ये यज्ञ करवाया गया था
सफिद्दों में सर्पदमन यज्ञ, इसलिए इसको क्या कहा जाने लगा, सर्पदमन इसका प्राचीन नाम था, और अब सफिद्दो। लोहारू का प्राचीन नाम लोहारूप भाई। नौरंगाबाद का प्राचीन नाम प्रकृतनाग। ये नौरंगाबाद क्या था भाई, मैंने आपको बता दिया था जब मैं आपको क्या करवा रहा था, पहली क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी, नौरंगाबाद के बारे में बताया था आपको, हड़प्पा यौधेय गणराज्य की राजधानी किसको मानती है एचएसएससी, और वर्तमान में क्या, वो सारी बातें बताई थी। तो नौरंगाबाद का प्राचीन नाम प्रकृतनाग। गुड़गांव का गुरुग्राम, अभी गुरुग्राम हो चुका है। कमोदा का कलमा सदम्य भाई। मेवात का प्राचीन नाम सत्यमेवपुरम हो गया भाई। थानेश्वर का प्राचीन नाम स्थानेश्वर और थूना गांव के रूप में भी इसको जानते थे भाई, ठीक है, स्थानेश्वर को भाई। कैथल का कपिस्थल हो गया, बहुत बार पूछते हैं। पुंडरी का क्या हो गया, पुंडरी का हो गया भाई। तो ये सारे के सारे नाम आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं भाई। उसके बाद देखेंगे भुन्ना का प्राचीन नाम बाहुना भाई। भुन्ना का प्राचीन नाम क्या था, बाहुना भाई। बहरी का प्राचीन नाम बहिष्मती। बस्तली का प्राचीन नाम व्यासस्थली भाई। ये बहुत बार परीक्षा में आता भाई, ठीक है। राजा ऋषि व्यास स्थली से संबंधित स्थल कौन सा, बस्तली, कहां पड़ता, करनाल में, और प्राचीन समय में इसको व्यासस्थली के नाम से जानते थे। रामराय का प्राचीन नाम रामहत जींद, ठीक है। इसके अतिरिक्त खेड़ी गुज्जर भाई। खेड़ी गुज्जर का प्राचीन नाम क्या हो गया, मायना, कोय, सतकुंबा, जलालाबाद भाई, ठीक है। यहां पर हो सकता थोड़े आपको डाउट भी देखने को मिले और सस्पेंस भी हो इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये सब चीजें, बहुत सारी इनमें से चीजें विचाराधीन है भाई, ठीक है, इसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न पूछ चुका है, तो इसमें से कोई अगर आपको नाम मिले रिलेशन में दिखता हुआ ऑप्शन में कोई, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो भाई, ठीक है। ये इसको एक बार आप डाउटफुल रखिएगा, ठीक है भाई। डाउटफुल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके लिए आप जब खुद पढ़ोगे, गूगल के ऊपर सर्च करोगे, तो सारी कहानी आपको पता चल जाएगी कि क्या है, क्योंकि अभी इस पे फैसला आना बाकी है, ठीक है भाई। लेकिन ये आप नाम पढ़ सकते हो, एग्जाम में अगर आता तो आप इसको कर भी सकते हो। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या था, युगंधर भाई। मोहिना या मोहना का प्राचीन नाम मधुवती। बुढ़िया का प्राचीन नाम शंकुस्वरूप साधना। शंकुसूप साधना या श्राधना, सॉरी, ये परीक्षा में पूछा गया था भाई। पूछा क्या गया था, शंकुसूप श्राधना के नाम से किसको जाना जाता था, तो भाई सारे के सारे क्या करके आए थे, शुद्ध करके आए थे भाई। लेकिन ध्यान रख लेना, बुढ़िया को क्या रूप में जानते, शंकुसूप व श्राधना। और शुद्ध जो यमुनानगर में ही पड़ता है, इसके प्राचीन नाम क्या है, सरुधना, सुग, शत्रुघ्न भाई। ये सारे के सारे किसके प्राचीन नाम है, शुद्ध के प्राचीन नाम है। सरुघना, शुद्ध व शत्रुघ्न, ये पड़ता है कहां पर, यमुनानगर में भाई। और यहां पर किसने भ्रमण किया था, हेनसांग ने भ्रमण किया था। मैंने आपको 3 नाम बताए थे, तीनों में इसका जिक्र किया था। रोहतक भाई, रोहतक का प्राचीन नाम रोहतिका व रोहतासगढ़। उसके बाद टोहाना का प्राचीन नाम देखो तोसाल्य, ठीक है भाई। संढोरा का प्राचीन नाम, संढोरा यमुनानगर में पड़ता, साधुरा। रानिया का प्राचीन नाम राजपुर। गोहाना का प्राचीन नाम क्या हो गया भाई, गोभवन, गोपाल, गोचरण, गौवाला। सीवण का प्राचीन नाम हो गया सियावण। बादशाहपुर का प्राचीन नाम हो गया धेरा। लोधार जींद का प्राचीन नाम हो गया लोकोधरा। अहून पुंडरी का प्राचीन नाम आहन तीर्थ। रोड़ी का क्या हो गया, रोड़ी, यहां पर, ठीक है भाई। जुलाना का प्राचीन नाम क्या हो गया, जोलायन। कालका का प्राचीन नाम कालकूट। हांसी का प्राचीन नाम आसी, अशिका, असीगढ़। ये सारे किसके प्राचीन नाम थे भाई, हांसी के नाम थे, ठीक है भाई। अशंद का प्राचीन नाम हो गया अशंदीवत भाई। फिरोजाबाद का प्राचीन नाम हरनीखेड़ा। सुलखणी का प्राचीन नाम सालकृष्ण। एलनाबाद का प्राचीन नाम खड़ियल, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में आता है। नरवाना का प्राचीन नाम मोरवाना। कांटी का प्राचीन नाम कन्हड़ी। तरावड़ी का प्राचीन नाम तरावड़ी तराइन, इसका प्राचीन नाम आजमाबाद। होडल का प्राचीन नाम ओडल भाई। तो ये सारे के सारे क्या थे भाई, प्राचीन नाम, उपनाम और बदले गए नाम भाई। ये क्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, जितनी भी क्लासें मैंने आपको करवाई हैं अभी तक, ना तो हरियाणा की हिस्ट्री को मैंने शुरू किया, ना मैंने ज्योग्राफी, ना मैंने पॉलिटी, ना मैंने इकोनॉमिक्स, लेकिन जो चीजें मैंने करवाई हैं आपका आधार बन चुका है। आप परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक पढ़ रहे हो द बेस्ट पढ़ रहे हो भाई। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना भाई। शुरुआत के लगभग 10 से 15 क्लास मेरी क्या रहेगी, ऐसी ही रहेगी जो सीधे डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में आते हैं,
ठीक है भाई, क्लास तो देखनी ही देखनी भाई। जो बच्चा ये सोचता कि पीडीएफ नहीं पढ़ूंगा, भाई ऐसी गलती मत करना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैं पीडीएफ में अलग से दूंगा, ताकि आप उसकी अहमियत को समझें। सभी क्लासेज की पीडीएफ करनी है। पहली पीडीएफ है बेसिक पीडीएफ, उसके बाद मैंने हरियाणा की महत्वपूर्ण तिथियां करवाई सारी की सारी। ठीक है भाई, उसी में हरियाणा के प्रमुख विद्रोह करवा दिए। फिर मैंने हरियाणा के सारे युद्ध करवाए। उसके बाद मैंने जितने भी व्यक्तियों के उपनाम थे लगभग लगभग वो सारे करवा दिए। अब जो अगला पॉइंट था, गांव के उपनाम हो गए, प्राचीन नाम हो गए, बदले गए नाम हो गए, ये सारे करवा दिए। एक टॉपिक जितने विभाग हो गए उनका करवा दूंगा भाई। फिर धीरे धीरे एक हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक चीजों से रिलेटेड, एक हो जाएगा हमारा विश्वविद्यालयों से रिलेटेड, एक हो जाएगा हमारा जितने भी पत्रकारिता से रिलेटेड। तो इस प्रकार से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे भाई। रेलवे का हो जाएगा अलग से, रेल का। ठीक है, वायु परिवहन का अलग से हो जाएगा, परिवहन विभाग का अलग से हो जाएगा, झील का अलग से, पर्यटन का अलग से। ये जैसे ही 10-15 क्लास खत्म होगी, फिर हरियाणा की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे कवर करेंगे। और मैंने आपको पहले से कहा, जहां पर कोई बदलाव संभव नहीं है, वो पहले से कोई क्लास मैंने ले रखी तो उसका लिंक डलेगा, नहीं तो नई क्लास ली जाएगी। और फिर आखिरी में हरियाणा के 22 जिले, हरियाणा जीके आपको इस प्रकार से पढ़ा देंगे, भविष्य में आपको कभी बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, तो सारी चीजें सेव कर लेना। ये क्लास आपको कैसी लगी भाई, कमेंट करके बताते रहना। कोई डाउट हो तो आप साथ के साथ पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप सभी के पास है। तो आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। ठीक है।